भक्त नामदेव जी के पास कोई जिज्ञासु आया और पूछता है कि भक्त जी, आपको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हुई? आप अपना अनुभव बताओ और मैं किस तरह प्रभु को पा सकता हूँ, इसका उपाय बताओ। अपना अनुभव और मैं भी पा सकूं, इसका मेथड, टेक्निक, उपाय हमें बताओ। तब ये शब्द उन्होंने उच्चारण किए हैं, 10 बैरागन मोह बस कीनी, पंचा कामिट नाऊ। बैरागन, ये जो वैरी हैं 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। आँख, नाक, कान, जिह्वा, चमड़ी, और ये जो 5 हैं, 5 से ज्ञान प्राप्त होता है। आँखों से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, नाक से गंध लेते हैं और चमड़ी से कठोर कोमल का अनुभव होता है। ये मन ये 5 के द्वारा ज्ञान हासिल करता है। यूँ समझो, ये 5 कैमरे लगे हुए हैं जिससे मन सब कुछ ज्ञान हासिल करता है। भक्त नामदेव जी कहते हैं 10 बैरागन मोह बस कीनी। ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, जिससे कर्म हो वो कर्म इंद्रियां हैं। जैसे पाँव से चलते हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं। हाथ से पकड़ते हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं। मुंह से रोटी खाते हैं, ये कर्म इंद्रियां। ये जो कर्म इंद्रियां हैं, इससे कर्म होता है। कहते हैं ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये बहुत चंचल है। अखी वेख न रजियां बहुरंग तमासे। अखां देख देख के रजदानी, कान निंदा सुन सुन के रजदानी, और मुंह झूठ बोल बोल के रजदानी। नाक जो है खुशबूदार सुगंध लेने के लिए लालायित रहता है, और चमड़ी कठोर कोमल स्पर्श करने को तैयार होता है। ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये चंचल हैं और वैरी हैं हमारे। ये हमको परमात्मा के तरफ जाने से रोकता है। 10 बैरागन मोह बस कीनी, पंचों कामिट नाऊ। भक्त नामदेव जी कहते हैं कि हमने ये जो 5 इंद्रियां हैं, खास करके ज्ञान इंद्रियां, हमने गुरु के ज्ञान के द्वारा हमने वश में किया है इसको। क्योंकि ये जो 10 वैरी हैं, ये हमारा हमेशा भटकाने को तैयार रहता है। 70 दोए भरे अमृतसर, बिख को मार कढ़ावो। ये जो बिख, जो इंद्रियों ने अंदर जहर इकट्ठा किया है, 70 दोए 72 हो गया, 70 और 2, 70 दोए भरे अमृतसर। इस शरीर के अंदर 72 कोठड़ियां हैं जिसमें अमृत रहता है, और 72,000 नाड़ियां हैं जिसके द्वारा योगी उस अमृत को सुषुम्ना नाड़ी से 10वें द्वार में ले जाता है।
भक्त नामदेव जी कहते हैं 70 दोए, 70 और 2 72, 70 दोए भरे अमृतसर। हर एक व्यक्ति के अंदर 72 जो स्टोर हैं छोटे छोटे, उसमें अमृत भरा हुआ है, लेकिन बिख को मार कढ़ाओ। गुरु की कृपा हुई तो ये जो 10 इंद्रियां जहर इकट्ठा करता है ना, इसको हमने उस अमृत के द्वारा गुरु के प्रसाद से इन चीज़ों को बाहर भगा दिया है। बिख को मार कढ़ाओ, इस जहर को हमने बाहर निकाल दिया। ऐसा भक्त नामदेव जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमने कैसे प्रभु को पाया, और आगे बताते हैं। बजर कुठार मोह है छीना, आगे पाछे बहुर न आवन पाओ, अमृत वाणी घटते उचरो, आत्म को समझाओ। गुरु की अमृत वाणी, गुरु का अमृत रूपी जो उपदेश है, उसको अपने हृदय में रखकर उच्चारण करता हूँ, रिपीट करता हूँ। आत्म को समझाओ, और हम अपने मन को ऑलवेज समझाते रहता हूँ, हे मन तू कुसंगत ना कर, तुम किसी का बुरा ना चिताओ। गुरु के ज्ञान के द्वारा भक्त नामदेव जी कहते हैं, हम अपने मन को सुबह से शाम तक समझाते रहता हूँ। यहाँ उल्टा क्या है कि व्यक्ति दूसरे को समझाने में सारा दिन समय खराब करता है, अपने को समझा नहीं पाता और दूसरे के समझाने में दीवाने होते हैं। अमृत वाणी घटते उचरो, आत्म को समझाओ। भक्त नामदेव जी कहते हैं, जो गुरु का अमृत वाणी है, उपदेश है, उसको हृदय में संजो के रखता हूँ और अपने मन को सुबह से शाम तक समझाता रहता हूँ। उससे क्या होता है? पाछे बहुर न आवन पाओ। हम स्लोली वाहिगुरु के दरबार में पहुँच रहा हूँ, पीछे जो संसार है उससे हम लौट के नहीं आना है, क्योंकि जो मेरी स्थिति है वो धीरे धीरे जो ज्ञान की 7 भूमिका है, शुभ इच्छा, सुविचारना, तनु मानसा, सत्वापत्ति, ये स्लोली मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ परमात्मा के तरफ। मैं पीछे संसार में लौट के नहीं आऊँगा। पाछे बहुर न आवन पाओ, मैं पीछे फिर लौट के इस संसार में नहीं आना। अर्थात संसार के जो विषय विकार हैं उससे हम ज़्यादा अपने को अटैच्ड नहीं करना। ये अपना अनुभव भक्त नामदेव जी बता रहे हैं।